Okay, in this lecture, we will see about this Rasta algorithm. So, what is this Rasta algorithm? Before this Rasta algorithm, we should know what is the problem. The problem is like this. मैं एक ग्राफ कंसीडर किया हूँ, ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ये है आपका वेटेड कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ, आपका वेट गिवन है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, वेट को मैं यहाँ पे बोल लूँगा कॉस्ट, यहाँ पे कितना कॉस्ट लग रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि शॉर्टेस्ट पाथ फॉर एवरी अदर वर्टिसेस सिंगल सोर्स रहना चाहिए, यानी क्या होगा? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो आप मैनुअली भी जा सकते हो, मैनुअली फाइंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है ए टू बी, तो कितने पाथ हैं यहाँ पे? तो आप एक तो पाथ ये दिख रहा है, इसका कॉस्ट कितना? 8 है। एक पाथ ऐसा भी दिख रहा है आपको, देखो यहाँ से, तो इसका कॉस्ट क्या है? 4 + 3 क्या है? 7 है। एक पाथ ये भी दिख रहा है, ठीक है, तो इसका पाथ कितना है? 1 + 2 + 3 = 6। तो जिसमें सबसे शॉर्टेस्ट होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाथ हो जाएगा। तो ये हम मैनुअली किए, लेकिन ये डिजास्टर एल्गोरिथम भी यही काम करता है, फाइंड करता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिजास्टर एल्गोरिथम। तो डिजास्टर एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं डिजास्टर एल्गोरिथम क्या होता है। तो ये आपका ग्राफ है, सिंपल। ये ग्राफ आपने मैं पहले डिस्कस कर लिया हूँ। ग्राफ क्या है? वेटेड कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, अब हम और एक बात और ध्यान देना, हम पॉजिटिव वेट के लिए ही डिजरास्ता एल्गोरिथम यूज करते हैं, नेगेटिव वेट नॉट पॉसिबल फॉर डिजरास्ता एल्गोरिथम। दोज टाइप प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय बेलमान फोर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, वो हमारे अलग से एल्गोरिथम हमारे पास अवेलेबल है। वो क्या है? बेलमान फोर्ड एल्गोरिथम, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा, आपको एक सोर्स आपको देखना होगा। तो सोर्स मैं इसको ले लेता हूँ, ये हमारा ए हमारा एज ए सोर्स है। सिंगल सोर्स तो हमने देख लिया कि हमारा सिंगल सोर्स, हमने सोर्स सेलेक्ट कर लिया। अब फाइंड करना है आपको शॉर्टेस्ट पाथ अदर वर्टिसेस के लिए। तो ए टू बी, ए टू सी और ए टू डी शॉर्टेस्ट पाथ क्या है इनके लिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले इनिशियली हम बनाएंगे कि इनका जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से ए पे क्या है, ए से बी क्या है, और ए से सी क्या है, और से डी क्या है। ठीक है, और फिर हम इसका पेरेंट फाइंड करेंगे। पेरेंट मतलब होता है कि आपका एडजेसेंस पॉइंट। ठीक है, तो मीन डिस्टेंस आपको मैं बता देता हूँ। इनिशियली आप ए पे हो, ठीक है, इनिशियली कहाँ हो आप? ए पे हो। तो ए पे ए जाने के, आप सिंपल सी बात है, आप ए ही हो, यानी आप लखनऊ में हो, लखनऊ जाने के लिए कितनी डिस्टेंस चाहिए? 0। सिंपल है ना, 0। लखनऊ लखनऊ में हो ना, आपको कहीं जाओ तो सिंपल 0 रहेगा। उसका पेरेंट हमें नहीं पता, क्योंकि सोर्स यही है, सिंगल सोर्स यही है हमारे पास, एक लौता सिंगल सोर्स यही है। ठीक है, अब हमें बी इनिशियली में नहीं पता, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर बी, हमें नहीं पता। ऐसे सी के लिए हमें इनिशियली नहीं पता, और ऐसे डी के लिए हमें नहीं पता। तो हमने इनिशियली कंसिडर किया इन्फिनिटी, हमें नहीं पता ना, तो हो सकता है इन्फिनिटी, हमें जो नहीं पता होता हम इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं। ठीक है, और इसका पेरेंट क्या है हमें नहीं पता, तो हमने बोल दिया कि नल, मतलब पेरेंट हमें नहीं पता भाई। ठीक है, तो इसका जब टेबल की बात करोगे, तो टेबल मतलब क्या? मैं यहाँ पे एक भी और बात ध्यान देना बच्चों, कि जो भी डिस्क्रासल एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करोगी, उसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग मीन हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, मीन हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, जैसा कि हम क्रूसल एल्गोरिथम में किए थे। ठीक है, तो मीन हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो आप, तो सिंपल टेबल क्रिएट कर दो। तो मीन हीप के लिए आपको क्या यूज कर रहे हो? ब्यूल्ड हीप यूज करना पड़ेगा, है ना, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वीगो ऑफ वी होती है। वी क्या? नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, और यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं? ए बी सी डी। ठीक है, इनिशियली हम यहाँ पे हैं, तो इसका मीन डिस्टेंस ए 0 है, और इसका नल पेरेंट हमें नहीं पता। ऐसे ही इनिशियली बी पे जाने के लिए, ए टू बी जाने के लिए हमें नहीं पता, सी और डी सेम। ठीक है, जैसा कि मैं प्रीवियसली बात किया था। ठीक है, अब आज इसमें क्या करोगे? इसके एडजेसेंस फाइंड करोगे और इसको डिलीट कर दो। इसको डिलीट करने के लिए आपको पता है, मीन हीप में आप डिलीट करते हो तो लॉग भी टाइम लगता है, तो डिलीट कर दोगे तो आपको लॉग भी टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, आपको लॉग भी टाइम हो जाएगा डिलीट करने में। और बाकी इसके एडजेसेंस फाइंड करोगे, तो एडजेसेंस कितने एडजेसेंस यहाँ पे देख सकते हो, ए से बी, बी भी तो एडजेसेंस है, ए सी भी एडजेसेंस है, और डी भी एडजेसेंस है। ठीक है, तो इसका वेट भी फाइंड करोगे, है ना। तो ए से बी आपका 8 वेट है ना। ए से सी 4 है, यहाँ पे देख सकते हो 4 है। ए से डी यहाँ पे 1 है, और इसका पेरेंट ए है, क्यों? क्योंकि देखो ना, बी का पेरेंट ए है, सी का भी पेरेंट ए है, और डी का पेरेंट ए है। ठीक है, तो हमारा अपडेट हो गया टेबल।
और इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एडजेसेंसी लिस्ट से हमारा 3 हो जाता था, क्योंकि इसके 3 एडजेसेंस थे, ए के 3 एडजेसेंस है ना, देखो ये 1 2 और 3। और ये डिक्रीज की भी होगा, पहले इन्फिनिटी था डिस्टेंस, अब क्या हो गया 1 हो गया, पहले इन्फिनिटी था 4 हो गया, ऐसे इन्फिनिटी था 8 हो गया। तो अब हमारा वेट भी क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो उसके लिए आप डिक्रीज की ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, मीन हीप में लॉग भी टाइम लगता है, ठीक है। लॉग भी मतलब क्या है, जितने लेवल्स होते हैं उतने हमारे आपको लेवल में जाओगे ना, तो जितने नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं लॉग भी होता है, ओके। सो आप जब ये कर लोगे काम, तो आप क्या करोगे, एडजेसेंस आपको मिल गया, ठीक है। अब इसमें से मिनिमम कौन है, आप मिनिमम ये दिख रहा है आपको, ये मिनिमम है डी, है ना। अब इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो डिलीट कर दोगे तो फाइनली हमारे पास ए टू डी शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, और वो उसका कॉस्ट क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात है। डी डिलीट होते ही आपको डी का जो एडजेसेंस है, यहाँ पे देखो डी का एडजेसेंस कौन है, डी का एडजेसेंस ओनली आपको सी दिख रहा है, सी के अलावा कोई एडजेसेंस नहीं है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, आपको यहाँ पे इसका टेबल भी अपडेट होगा। कैसे होगा देखो, पहले आपको ए से सी जा रहे थे तो 4 लग रहा था, लेकिन पहले आप ए से डी गए 1 लग रहा था, अब क्या रहे, अब हम डी तो पहुंच चुके हैं, डी से सी जाओगे तो 2 लग रहा है। तो पहले ए से डी जाओगे, डी से सी जाओगे, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ए 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमें ए से फाइंड करना है कितना शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, ना कि डी से सी। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं। तो ए से डी मतलब 1, फिर डी से सी यानी 2, यानी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो 3 आपका हो गया। इसका पेरेंट कौन है, पेरेंट मतलब डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डी के थ्रू आ रहा है ना, यहाँ पे देखो डी के थ्रू आ रहा है, इसका पेरेंट कौन हो जाएगा, डी। समझ में आई बात, ओके। यहाँ पे आपका एक ही एडजेसेंस था तो 1 हो जाएगा, और इसका जो डिक्रीज की होगा तो एक ही डिक्रीज की ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि आपने मैंने देखा ना, क्योंकि ये तो देखो हुआ नहीं यहाँ पे कोई चेंज नहीं, ये चेंज हो रहा है, क्योंकि एडजेसेंस डी का तो सिंपल एडजेसेंस एक ही था, ठीक है। तो 1 चेंजिंग हो गया, तो वो 4 से 3 हो गया, यानी 1 डिक्रीज की ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, लॉग भी टाइम आएगा, और डिलीट करने में, डी को डिलीट करने में आपको लॉग भी टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो फाइनली आपका काम हो चुका है। ऐसे ही सी को आप डिलीट करोगे, देखो ना सी को, जैसे यहाँ था ना, अब इनमें से मिनिमम कौन है, यही है मिनिमम आपका, तो इसको डिलीट कर दोगे टेबल से। तो सी को डिलीट करोगे तो डिलीट कर दो, तो डिलीट करने के बाद आपका टेबल कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। और अब ये अपडेट होगा, कैसे होगा देखो, आप सी तक पहुँच चुके हो, ठीक है, सी तक पहुँच चुके हो, ठीक है। सी तक जब पहुँच चुके हो तो अब इसके सी के एडजेसेंस कौन है, तो सी के एडजेसेंस आपको एक ही दिख रहा है, वो बी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसका डी को तुमने डिलीट कर दिया था, हमारे पास ओनली डी आ चुका है, ठीक है। और फाइनली सी के एडजेसेंस एक ही है, बी है, ठीक है। तो उसकी जो कॉस्ट आएगी 3 आएगी। तो आपको ए से सी तक जाने में कितना कॉस्ट लगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 लग रहा है। तो फाइनली आपका, अब हम बताओ कि एक एडजेसेंस 3 है, तो उसका अब बताओ सी तक पहुंचने में, ए टू सी 3 हो चुका है, और सी से बी तक जाने में 3 है। तो फाइनली अगर ए टू बी जाने में, ए टू बी यहाँ से देखो, ए टू बी जाने में कितना लगेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो फाइनली आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और पेरेंट इसका सी हो जाएगा, क्योंकि सी के थ्रू जा रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, सी के थ्रू जा रहा है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब फाइनली रिजल्ट ये बनेगा, और यहाँ पे कोई डिक्रीज परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि ओनली यहाँ तो हो गया था ना, एक डिक्रीज की ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और एक आपका एडजेसेंस था, सी का एडजेसेंस एक ही था, ठीक है। और फिर आप फाइनली बी तक पहुंच चुके हो, यानी सबका, यानी ए के, यानी सिंगल सोर्स से आपने बी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ बता दिया, डी के लिए और सी के लिए बता दिया, है ना। यही पाथ आपका रहेगा, ए टू डी, फिर ए टू सी और ए टू बी। तो ए टू डी जाना है तो 1, ए टू सी जाना हो तो 3, और ए टू बी जाना हो तो 6, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो फाइनली आपका हो गया। अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हो, सबको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करो। तो मैं ऐड करता हूँ, तो सिंपल आपका इन जनरल के इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो 3 प्लस अब 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये भी हमारा ऐड करो तो फाइनली 5 लॉग 4 हो जाएगा। सिंपल, अगर डिलीट, हमने बताया था कि डिलीट करने में आपको लॉग वी यानी लॉग 4 मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 ही है ना आपके पास, तो इतना टाइम लग रहा था, 1 2 3 4, आपने 4 डिलीट किया तो 4 लॉग 4 हो जाएगा। तो सबको ऐड करोगे, इनको ऐड करो और इनको ऐड करोगे, इन जनरल की बात कर लेते हैं पहले। तो इन जनरल आपका ये हो जाएगा, क्योंकि क्या था 4 आपका क्या है, आपका 4 क्या है, वर्टिसेस है, और 5 क्या है, एजेस है। यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 एजेस हैं, 1 2 3 4, 4 आपके पास वर्टिसेस है,
तो फाइनली आपका इन जनरल की बात करूँ तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फाइनली इन सबको ऐड कर दो तो इन जनरल आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगी, वो कुछ इस टाइप का ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, वीगो ऑफ ई प्लस वी लॉग वी, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा किसका, डिसग्रास्ता एल्गोरिथम का, ठीक है। सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है तो आपको किसके थ्रू फाइंड किया, आपने फाइंड किया डिसग्रास्ता एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है वो वीगो ऑफ ई प्लस वी लॉग वी आ जाता है। थैंक यू वेरी मच। और मैं